बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 19 और 20 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए आज का करंट अफेयर्स के फैक्ट शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पीयूष गोयल ने भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये तंजावुर में लॉन्च किया है, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। और तंजावुर नेटी वर्क्स को जीआई टैग मिला हुआ है। नेटी वर्क्स वहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, उनको बोला जाता है नेटी वर्क्स। तो ठीक है, तो तंजावुर की नेटी वर्क्स को जीआई टैग मिला हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, खाद्य व सार्वजनिक वितरण व कपड़ा मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी। तो इनका विभाग भी आपको याद रखना है। और कुजांगल यहाँ पे क्लियर देख लीजिए। कुजांगल अर्थात जो पत्थर, कुजांगल का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो कुजांगल फिल्म जो है, ये तमिलनाडु की फिल्म है। ये ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री है, ठीक है, आधिकारिक फिल्म है। और आवास परियोजनाओं के लिए, यहाँ पर शहरी आवास परियोजनाओं के लिए है, आवास बस नहीं है, शहरी आवास परियोजनाओं के लिए एडीबी ने $150 मिलियन का लोन दिया हुआ है तमिलनाडु को। यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं और पीएम के स्टालिन है। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। 16 और 18 नवंबर को 3 दिवसीय वाराणसी में काशी महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। इसको संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया। और कहाँ पे हुआ? रुद्राक्ष, जापान के सहयोग से बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र। अभी हम लोग जो टॉप 200 सितंबर के कर रहे हैं, उनको ज़रूर देखिए। तो रुद्राक्ष के बारे में हमने चर्चा की है, जो जापान के सहयोग से वाराणसी में बना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, सहिष्णुता मतलब बेली अहिंसा से रहना, ठीक है। तो इसको यूनाइटेड नेशंस मना रहा है, ठीक है। 16 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन याद रखिएगा, यूनेस्को सहिष्णुता के लिए मदनजीत सिंह पुरस्कार भी देती है यूनेस्को, इसी दिन 16 नवंबर को। अब नवंबर के कुछ दिवस भी देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व निमोनिया व विश्व लोक प्रसारण दिवस, ये 2 दिवस 12 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, विश्व कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को, विश्व शहरीकरण दिवस व विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ये 8 नवंबर को 2 दिवस हो गए। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को, और विश्व सहकारी दिवस 1 नवंबर को होते हैं। सारे महत्वपूर्ण ही हैं, फालतू की दिवस मैंने छोड़ दिए हैं जो आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अगला प्रश्न है, घास की 90 प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। अब ये घास संरक्षिका क्या है? तो घास संरक्षिका, वहाँ पे घासों की प्रजाति का पूरी तरह से संरक्षण किया जाएगा। घास बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे पशुओं के लिए, चारा वगैरह मिलता है, ठीक है। चारा घोटाला आपको पता ही हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में किसको नहीं पता है। तो घास जो है, घास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसी को बचाने के लिए घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यहाँ पे उत्तराखंड में ही। गोविंद पशु विहार है यहाँ पे। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और ये जो सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तराखंड में है, तो आप लोग याद रखिएगा। और नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी खूब पूछता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, इसका पुराना नाम भी पूछता है। तो हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। राजाजी टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। समर कैपिटल यहाँ की गैरसैंण बनाई गई थी। और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह। और पहला वन चिकित्सा केंद्र भी यहाँ पे खुला हुआ है, भारत का पहला, ठीक है। और ये भारत का पहला जैव विविधता, यहाँ पे क्लियर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। भारत का पहला जैव विविधता का उद्घाटन किया गया। जैव विविधता एक वाटिका है, यहाँ पे भारत वाटिका, इसका उद्घाटन किया गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहाँ पर है, आपको पता ही होगा, है ना। और भारत व यूके के बीच अजय वॉरियर नाम का अभ्यास होता है, वो भी इस बार उत्तराखंड में हुआ। और पिथौरागढ़ में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भी हुआ है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भी हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 15वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच में होता है, ये भी उत्तराखंड में ही हुआ है।
ओपन एयर फर्नेरी सबसे ऊंची एयर फर्नेरी है, ये भी है। और फूलदेई त्योहार और हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कार्यालय में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। अभी हर साल मनाया जाएगा 16 नवंबर के दिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैग कौन है हमारे? तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं। आर्टिकल 148 हमको कैग की नियुक्ति के लिए बोलता है, ठीक है। और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी मोदी जी ने कैग कार्यालय में ही किया है। और कैग के कार्यों के लिए बोला जाता है, तो ये आर्टिकल 149 हो जाएगा, ठीक है। अब उस्मान खान शिनवारी बहुत फेमस क्रिकेटर तो नहीं है, पाकिस्तान के हैं, संन्यास ले लिया है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और यहाँ के पीएम है क्रिकेटर इमरान खान। और इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ पार्टी। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूरंड लाइन अलग करती है। साउथ कोरिया व नॉर्थ कोरिया को 38 पैरेलल लाइन अलग करती है। अमेरिका व कनाडा को 49 पैरेलल लाइन अलग करती है। और भारत और चीन को मैकमोहन लाइन अलग करती है। तो ये बाउंड्री लाइन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस के भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होंगे शोम्बी शार्प, यूएसए के होंगे। ये एक यूएन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बड़े बड़े देशों में, तो ये शोम्बी शार्प जो कि यूएसए के व्यक्ति हैं। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन महासभा के। और यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति। मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि 341 किलोमीटर का है, जिसमें 3.2 किलोमीटर की इमरजेंसी विमान लैंडिंग सुविधा भी दी गई है लखनऊ से गाजीपुर के बीच। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है सुल्तानपुर में, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पर्यावरण पर्यटन गांव चुना गया है। देखिए 3 इसके लिए नामांकन आए थे। ये नामांकन थे होंगथोंग मेघालय का और लदपुर खास ये मध्य प्रदेश का और पोचमपल्ली तेलंगाना का। तो पोचमपल्ली तेलंगाना को चुन लिया गया है पर्यटन गांव के रूप में, ठीक है। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खबरों में था। क्यों खबरों में था? क्योंकि यहाँ पर एयर शो हुआ है, ये दुबई में है, याद रखिएगा। भूमि संवाद हुआ। भूमि संवाद क्या है? यह एक डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला भी है। मैं आपको पूरा लिख के यहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और आपको सिर्फ सुनना है और पीडीएफ डाउनलोड करना है। और पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर 500 से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़ लेंगे, तभी हम आपको पीडीएफ देना शुरू करेंगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग जल्द से जल्द शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब परिवार को बढ़ाएं, सपोर्ट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने दूंगा, ये इस बात की गारंटी रखिए। और आज से हमने ये नई श्रृंखला शुरू की है। हम आपको डेली करंट अफेयर्स देंगे और टॉप 200 तो आएगा ही, तो उसकी तो आप टेंशन ही मत लीजिए। चलिए, भूमि संवाद हो गया है, ठीक है। गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। कार्यशाला थी, हमने बता दिया। इसी मंत्रालय के और भी कुछ कार्यक्रम देख लेते हैं। युक्त धारा पोर्टल हुनरबाज पुरस्कार दिए इसने 75 लोगों को और जेंडर संवाद भी इसने करवाया, ठीक है। हिंद महासागर की संगोष्ठी फ्रांस ने आयोजित किया, 7वां संस्करण था, ठीक है। फ्रांस ने आयोजित किया है पेरिस में, ठीक है। इसमें 24 सदस्य हैं और 8 ऑब्जर्वर देश हैं हिंद महासागर संगोष्ठी में। हिंद महासागर से फ्रांस का क्या लेना देना है आप बोलेंगे, तो हिंद महासागर में बहुत सारे आइलैंड हैं फ्रांस के, ठीक है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये झांसी में हुआ, ठीक है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व याद रखिएगा। एनसीसी एल्यूमिनी एसोसिएशन के पहले सदस्य कौन बने हैं? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और एनसीसी की समीक्षा के लिए एक विजयंत याद रखिएगा, विजयंत पांड्या जी के नेतृत्व में एक समिति भी बनी है एनसीसी की समीक्षा के लिए, व्यापक समीक्षा के लिए। चिरंजीवी शिविर का शुभारंभ, ये शिविर हो गया है एक्चुअली, चिरंजीवी शिविर है का शुभारंभ किया राजस्थान में। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं यहाँ पे कलराज मिश्रा। प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है यहाँ पे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। स्टेचू ऑफ पीस यहाँ पे पाली में बना हुआ है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की है यहाँ पे राजस्थान में। और 100% यहाँ का पहला जिला प्रतापगढ़ बन गया है टीकाकरण करने के लिए, ठीक है। और भारत का पहला 100% वैक्सीनेटेड गांव है वेयान, ठीक है। वेयान याद रखिएगा। और शहर है भुवनेश्वर छोटे शहरों में और इंदौर बड़े शहरों में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में 100% टीकाकरण वाले जगह हैं, ठीक है। सिटमैक्स मतलब सिंगापुर इंडिया थाईलैंड,
यहाँ पे होता है, यही लिखा हुआ है, सिटमैक्स 21वां संस्करण था, याद रखिएगा। मन्नू भंडारी वेरी फेमस, ठीक है, वेरी फेमस थी, ये निधन हो गया है, लेखिका थी बहुत ही फेमस। इनकी उपन्यास है आपकी बेटी, ठीक है। दिल्ली में हुनर हाट का 33वां हुनर हाट का आयोजन किसने किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय करवाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हुनर हाट का आयोजन कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान किसने शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। सबसे अमीर देश कौन सा चुना गया है? क्वेश्चन आएंगे ही आपके में। चाइना चुना गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, चाइना। तो चाइना काफ़ी आगे बढ़ रहा है। राज्य तितली के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य ने तितली के रूप में कैसर ए हिंद को मंजूरी दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश ने, इस अरुणाचल प्रदेश ने अपनी राज्य तितली के रूप में कैसर ए हिंद तितली को मंजूरी दे दिया है। इसकी राजधानी इटावा है। सीएम है यहाँ के पेमा खांडू, राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, ठीक है। और ये यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, अर्री नाम की यहाँ जनजाति पाई जाती है। ये साल में एक बार अपने आप को क्वारंटाइन कर लेती है, ठीक है। हम लोग कोरोना में होते थे, ये हर साल वैसे ही क्वारंटाइन हो जाती है। पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा नेशनल पार्क है, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर सिर्फ हॉर्नबिल बोलता है तो वो नागालैंड में होता है, याद रखिएगा, वो नागालैंड में होता है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। 2021 का जेसीबी प्राइज़ जीता है एम मुकुंदन के लिए। इनकी दिल्ली करके कोई बुक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली याद रखिएगा, दिल्ली करके बुक के लिए एम मुकुंदन का जेसीबी प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। भारत के संसदीय मंत्री संघ संसदीय सॉरी भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी है कमर्शियल कोलंबो और एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबाया पक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। एक पाक जलमड्रू मध्य है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। और दुनिया का पहला मर्चेंट होल्डिंग प्रोग्राम, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत पे ने शुरू किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो बिल्कुल आपको टाइम से मिल जाएगी, और हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ ला रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, बिल्कुल हम आपको वादा करते हैं इस बात का। भरोसा रखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, शेयर करिए। फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में बने इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।